हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आपको मैं इस वीडियो में कुछ बहुत न्यू दिखाने वाली हूँ और मेरे तो ड्रीम में भी वो नहीं आया था कभी। तो अभी जो मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ और जिसकी राइड दिखाने वाली हूँ वो और कुछ नहीं, टेस्ला है, जो कि मैं बहुत एक्साइटमेंट हूँ। मेरे लिए भी सडन प्लान था कि जो मैं वेलिंगटन जाऊँ वो मैं टेस्ला के साथ जाऊँ। तो अभी देखते हैं कि टेस्ला का टूर कैसे होता है और मैं बहुत एक्साइटमेंट हूँ। शायद मेरी लाइफ की BMW के बाद ये फर्स्ट बहुत बड़ी और फेमस गाड़ी है जो कि मैंने ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि कभी मैं टेस्ला के साथ ट्रैवल करूँगी। तो चलो देखते हैं कि टेस्ला का टूर कैसा होता है। फाइनली हम लोग आ चुके हैं टेस्ला में। सी हाउ इट्स माई एक्सपीरियंस। आज जो मैं ट्रैवल कर रही हूँ वेलिंगटन, अगर आप देखोगे तो मैं आज परीक्षित और मेरे भाई या किसी और के साथ ट्रैवल नहीं कर रही हूँ। सो आई एम ट्रैवलिंग विद टोनी। ही इज़ अ वेरी गुड मैन, व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड नाउ। ही इज़ अ लाफिंग लाइक दैट। सो देखते हैं कि कैसा होता है टूर। वाकई में बहुत अलग एक्सपीरियंस है, कुछ समझ नहीं आ रहा, आई कांट एक्सप्लेन। में अगर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है और ये इतना बड़ा बस जो इंफोटेनमेंट है, ये जो स्क्रीन है वो इतनी बड़ी है और यही से सारे टच से काम किया जाता है, जो कि मैं देख रही हूँ। जिससे अगर आपको इसको ओपन करना है तो भी आपको इसे टच से ही करना पड़ेगा। इट्स बूट स्पेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो मेरे लिए तो ये फर्स्ट कार है जिस पर मैं बैठ रही हूँ। वाकई में बहुत सही है। अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह से ही है। अभी जो आप ये देख रहे हो ये टेस्ला की है। मतलब आप इससे ओपन करते हो जब भी गाड़ी को कुछ भी चीज़ें करनी होती है, मतलब ओपन अनलॉक करनी है, कुछ भी करनी है, तो इस जो कार्ड होता है इससे किया जाता है। तो ये भी मेरे लिए बहुत नया है, क्योंकि टेस्ला किस हिसाब से यूज़ होती है वो भी मैं देख रही हूँ इसमें। Well, they don't put speed cameras on it, otherwise no one would go on it. And he slowed down a bit further on, and then there was a speed camera. Speed. देखो इसका जो स्क्रीन है वो इतना बड़ा है और इस तरह से यहाँ दिख रहा है कि आपके बाजू में कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, कि कैसे जाना है। बिकॉज ये तो थोड़ा अलग है मेरे लिए। अगर आप यहाँ जाओगे तो जो मैंने यहाँ क्वेश्चन दिखा, तो ये पूरा जो डैशबोर्ड में जो चीज़ है वो डैशबोर्ड का फोटो आपको ये स्क्रीन पे दिख रही है। मेरे लिए बहुत न्यू है, जो कि शायद टेस्ला की खासियत होगी, बट इट इज़ मच इंटरेस्टिंग। कि चार्जिंग करने का है, इस तरह से इसका चार्जिंग लगाया जाता है। यहाँ पे लोगो देता है टेस्ला का। अगेन अगर आप देखोगे so it's look like that। ये कितना चार्ज हो रहा है? It started। It's not doing it. No, it's doing it. I think it's going on। ये जब चार्जिंग होता है तो कुछ इस तरह से होता है। इसका जो स्क्रीन है वो इस तरह से आपको दिखाएगा, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है। ये जो दिख रहा है ये चार्जिंग हो रहा है अभी, और ये आपको जो दिख रहा है इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में ये 0.7 है। जो ये पैसे लिख के आ रहे हैं यहाँ पे आपको देना पड़ेगा पाउंड में, और ये कुछ इस तरह से है। आपको अंदर का मैं कुछ वीडियो दिखाना चाहती हूँ, जो कि इतनी स्पेस है इसमें। सी बहुत ज़्यादा बड़ी है ये। और सबसे अच्छा कि इसका जो ऑपरेटर है वो सब आगे से ही होता है, मतलब सारा टच से होता है। सो वाकई में मुझे बहुत, और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि ये रूफटॉप नहीं है, लेकिन ये ग्लास का है एकदम। जो बारिश आ रही थी अब उसका एकदम अलग सा नज़ारा था। ये जो बैक है वो इस तरह से, बहुत स्पेस है इस गाड़ी में। और लाइक इसका ये दरवाज़ा ये कुछ इस तरह से है। और अगर आपको दिखाऊं तो ये जो है, अगर आपको गाड़ी अनलॉक करनी है तो ये जो एक फ़ीचर ये मुझे बहुत अनोखा लगा और बहुत अलग है ये, जो कि ये अनलॉक करने की है। तो ये कुछ इस तरह से ऊपर से दिख रही है, बहुत सही है। अभी बस हम लोग निकल रहे हैं तो हमने देखा एकदम कम टाइम में
ये कुछ पैसे थे जो कि दिख रहे थे आपको अभी, और ये जो है अभी 160 माइल्स चल सकती है, तो ये 260 माइल तक चार्जिंग होती, तो 1 पाउंड हमें यहाँ पे लगे हैं। जो टेस्ला के बारे में मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और जो गाड़ी के अंदर जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी स्पेस है। और इवन दो अगर आप कहोगे तो उसका जो रूफ टॉप है उसमें जो ट्रांसपेरेंट जैसा जो ग्लास है वाकई में वो खुलता नहीं है, एक्चुअली में वो रूफ टॉप नहीं है, पैनोरामा नहीं है, बट ऐसे सिर्फ ट्रांसपेरेंट सा ग्लास दिया है जो कि वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग था। और वो जो स्क्रीन थी जो इतनी बड़ी, और सबसे इंटरेस्टिंग ये कि ये जो ऑपरेट होता है वो अपने मोबाइल में एज़ इट इज़ होता है, मतलब आप कहीं भी हो अपने मोबाइल में आपको मतलब कितनी देर में कितनी चार्जिंग हो गई है कि ये बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, और आप पूरी गाड़ी अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हो। और वो एक कार्ड जो मैंने आपको अभी दिखाया था वीडियो में, वो कार्ड से आप अपनी गाड़ी को अनलॉक और सब चीज़ें आप उस कार्ड से भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी थी इस गान में, मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। और एक चीज़ ये बहुत अच्छी है कि इलेक्ट्रिक कार का उसमें जो चार्जिंग है वो 260 माइल्स वो वन टाइम कवर करती है, जो कि माइल्स में मुझे लगता है वो इनफ है। और अगर आपको बीच में चार्जिंग करना है तो जो टेस्ला की कार होती है अगर उसमें आपका अडाप्टर दिया होता है एक्स्ट्रा, वरना आपको टेस्ला का ही एक चार्जर होता है, मतलब चार्जिंग पॉइंट होता है, वो आपको सर्च करके उस पर जाके चार्ज करना पड़ता है। और अगर हमने 20 मिनट चार्ज किया तो कुछ 8 पाउंड लगे हमें, 8.46 ऐसा कुछ पाउंड लगे। जो एक्सपीरियंस के हिसाब से उसकी जो चार्जिंग का होता है वो हार्डली आपको 10 to 12 पाउंड्स लगते हैं अगर हमने 260 पूरे यूज़ किए, जो 260 माइल्स जो वन राइड में वो पूरा कंप्लीट कर सकती है। तो वो बहुत अच्छा था, फ्यूल कंजप्शन बिल्कुल नहीं, मतलब बहुत एंजॉय किया मैंने, जैसा मैंने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा अच्छा निकला टेस्ला। थैंक यू फॉर गाइज वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।